easy to maintain. नमस्कार, साधना प्लस न्यूज देख रहे हैं आप और देश की राजधानी दिल्ली की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर सबकी हेडलाइंस पर। दिल्ली सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उठाए सख्त कदम। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की बैठक, अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने दिए दिशा निर्देश। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से आज से रफ्तार भरे सफर की हुई शुरुआत। आज से जनता के लिए खोल दिया गया एक्सप्रेसवे। 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रोजेक्ट की रखी थी नींव। कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन लगातार जारी। किसानों ने किया मिट्टी सत्याग्रह का आयोजन। जान गंवाए किसानों की याद में मिट्टी सत्याग्रह का हुआ आयोजन। दीप सिद्धू ने की जमानत याचिका दायर। जमानत याचिका पर आज हुई सुनवाई। अदालत ने दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां दिल्ली सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए और सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज औद्योगिक क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों को करने को लेकर बैठक की है। इस बैठक में अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने दिशा निर्देश भी दिए हैं। साथ ही सभी औद्योगिक क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों को और तेज करने की बात भी मुख्यमंत्री ने कही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्धारित समय सीमा के अंदर ही इन सभी प्रोजेक्ट्स को पूरा किया जाए, जिससे दिल्ली में औद्योगिक विकास की गति को और तेज किया जा सकेगा। वहीं इस बैठक में उद्योग मंत्री सत्येंद्र जैन और DSIIDC के अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं मौके पर DSIIDC के कई औद्योगिक क्षेत्रों में ड्रेनेज और सड़क के चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा भी की गई। तो आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अब सख्त कदम उठाने का फैसला ले लिया है, जिसके चलते मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बैठक की है। आपको बता दें कि इस बैठक में तमाम अधिकारियों को औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ावा करने के लिए, कार्यों में प्रगति लाने के लिए और कार्यों को तेजी से करने के लिए अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं। साथ ही इस दौरान मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि निर्धारित समय सीमा के अंदर ही इन सारे प्रोजेक्ट्स को पूरा कर लिया जाए, जिससे कि दिल्ली में औद्योगिक विकास की गति को और तेज किया जा सकेगा। साथ ही आपको बता दें कि इस बैठक में उद्योग मंत्री सत्येंद्र जैन और DSIIDC के अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। तो दिल्ली सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सख्त कदम उठाने का फैसला ले लिया है, जिसके चलते मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की है, जहां उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि जल्द से जल्द विकास कामों को पूरा किया जाए। साथ ही इस विकास कामों में तेजी लाई जाए, जिससे कि समय सीमा के अंदर ये सभी विकास कार्य पूरे हो सके, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा जनता को इन विकास कार्यों का लाभ मिल सके। आपको बता दें कि इस दौरान बैठक में उद्योग मंत्री और DSIIDC के अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। तो विकास कार्यों को लेकर मुख्यमंत्री ने बैठक की है, जहां औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अब ये पहल दिल्ली सरकार ने की है, जहां दिल्ली सरकार तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा कर रही है। वहीं औद्योगिक विकास को लेकर के भी लगातार दिल्ली सरकार नजर बनाए रखे है, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। आपको बता दें कि इस दौरान अधिकारियों को सीएम ने दिशा निर्देश भी दिए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री का कहना है कि जल्द से जल्द विकास कार्यों को पूरा किया जाए, साथ ही विकास कार्यों को गति दी जाए, जिससे कि समय सीमा के अंदर ये सभी विकास कार्य पूरे हो सके, जिससे ज्यादा से ज्यादा जनता इन विकास कार्यों का लाभ उठा सके। तो औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए केजरीवाल सरकार ने ये नई पहल की है। आपको बता दें कि इस दौरान बैठक की गई, जहां बैठक में तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं इस दौरान बैठक में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि औद्योगिक क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों को और तेज किया जाए, साथ ही निर्धारित समय सीमा के अंदर इन सभी प्रोजेक्ट्स को पूरा किया जाए, जिससे कि दिल्ली में औद्योगिक विकास की गति को और तेज किया जा सकेगा।
और दिल्ली से मेरठ का सफर आज से आसान होने जा रहा है। जी हां, दिल्ली और मेरठ एक्सप्रेसवे को जनता के लिए आज से खोल दिया गया। अभी तक सहारनपुर, देहरादून, उत्तराखंड जाने के लिए मोदीनगर, मुरादनगर जैसे जाम भरे रास्तों से होकर गुजरना पड़ता था। वैसे तो इस एक्सप्रेसवे को 31 मार्च को ही खोला जाना था, लेकिन कुछ तकनीकी अड़चनों की वजह से इस एक्सप्रेसवे की खोलने की तिथि को एक दिन आगे बढ़ा दिया गया। बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को दिल्ली से जोड़ने की कवायद साल 2008 से शुरू हुई थी। वहीं 2014 में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का काम तेजी से शुरू कर दिया गया। बता दें कि साल 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रोजेक्ट की नींव रखी थी। वहीं कोरोना वायरस के चलते हुए लॉकडाउन की वजह से इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में 1 साल की देरी हो गई, लेकिन अब जनता के लिए ये पूरी तरह से तैयार हो गया है। आपको बता दें कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर वाहनों की रफ्तार और चलती हुई गाड़ी की नंबर प्लेट पर नजर रखने के लिए कुल 150 सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। वहीं इन कैमरों की मदद से हर पल वाहनों पर नजर रखी जाएगी। बता दें कि गाड़ी की स्पीड से लेकर गाड़ी के अंदर बैठे यात्री तक पर NHAI के कैमरों की मदद से नजर रखी जा सकेगी। तो अब दिल्ली से मेरठ जाने में सिर्फ 45 मिनट का समय ही लगेगा, जिसको लेकर के अब लोगों का समय बचेगा। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार की तरफ से ये एक और अच्छी पहल की गई है, जिससे यात्रियों का समय बचेगा। आपको बता दें कि दिल्ली से मेरठ का सफर अब आज से लोगों के लिए आसान हो जा रहा है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को जनता के लिए आज से खोल दिया गया है। अभी तक सहारनपुर, देहरादून, उत्तराखंड जाने के लिए यात्रियों को मोदीनगर, मुरादनगर जैसे जाम भरे रास्तों से होकर गुजरना पड़ता था, लेकिन अब इस एक्सप्रेसवे के खुल जाने की वजह से यात्रियों के समय में बचत हो पाएगी। यात्री कम समय सीमा के अंदर अपना सफर पूरा कर पाएंगे। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर का सामना कर रहे भारत में वैक्सीनेशन का काम भी तेजी से जारी है। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज ले ली है। इस मौके पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि वैक्सीन की पहली खुराक लेने के बाद हम में से किसी को भी इसके साइड इफेक्ट महसूस नहीं हुए। दोनों भारतीय वैक्सीन प्रभावी और सुरक्षित हैं। कई लोगों के मन में अभी भी वैक्सीन को लेकर कुछ सवाल हैं। मैं उनसे ये अनुरोध करता हूं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में फैलाई जा रही अफवाहों पर भरोसा न करें। तो आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर से एक बार फिर देश प्रभावित हो रहा है, जिसके चलते अब स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना की दूसरी डोज ली है। आपको बता दें कि इस दौरान डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना की वैक्सीन को पूरी तरह से सुरक्षित बताया है। इस दौरान डॉक्टर हर्षवर्धन ने यह भी कहा कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो अफवाहें फैला रही है उस पर बिल्कुल भी भरोसा न करें। भारत में बनी ये दोनों वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। आपको बता दें कि इस दौरान डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोगों से कोरोना की वैक्सीन लेने की अपील भी की है। साथ ही इस दौरान अफवाहों पर भरोसा नहीं करने के लिए भी उन्होंने जनता को हिदायत दी है। तो आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर लगातार बढ़ती जा रही है। पूरे देश भर में कोरोना संक्रमण में लगातार मरीजों में इजाफा देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर के दिल्ली के साथ साथ अन्य प्रदेशों की सरकार भी लगातार चिंतित नजर आ रही है। वहीं अब दिल्ली सरकार लगातार लोगों को राहत देने के लिए प्रयास कर रही है, जिसके चलते दिल्ली में कोरोना की वैक्सीन लोगों को दी जा रही है। वहीं अब डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी कोरोना की दूसरी वैक्सीन ली है। आपको बता दें कि इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि पहली खुराक लेने के बाद हम में से किसी को भी इसके साइड इफेक्ट महसूस नहीं हुए हैं। वहीं डॉक्टर हर्षवर्धन का कहना है कि कोरोना वैक्सीन प्रभावी है, सुरक्षित है। भारत में बनी ये वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। इस दौरान डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोगों से अपील भी की है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं वो किसी भी तरह से उन अफवाहों पर भरोसा न किया जाए। इस दौरान उन्होंने जनता से यह अपील भी की है कि ये वैक्सीन पूरी तरह से प्रभावित है, सुरक्षित है। आप लोग आगे आकर के इस वैक्सीन को लगवाएं, जिससे कि राज्य में कोरोना की रोकथाम असरदार साबित हो। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने वैक्सीन की दूसरी डोज ली है, जिसके बाद उन्होंने जनता से यह अपील भी की है कि यह वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है।
और कोरोना महामारी में बंद ज्यादातर सेक्टर्स को अब खोला जा चुका है। वहीं रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक राज्य से दूसरे राज्यों को जाने के लिए ट्रेनों की ज्यादातर सेवाएं बहाल कर दी हैं। लेकिन राज्य स्तर पर पैसेंजर ट्रेनें चलाने की सेवाएं अभी तक बहाल नहीं की गई थी, लेकिन अब रेलवे के अनुसार इस सेवा को भी जल्द ही बहाल कर दिया जाएगा। इसी बीच दिल्ली के लोगों के लिए खुशखबरी है कि 5 अप्रैल से 17 पैसेंजर ट्रेनें अलग अलग रेलवे स्टेशन से चलाने का फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि कोरोना महामारी से पहले दिल्ली एनसीआर में 150 से ज्यादा पैसेंजर ट्रेनें चलाई जाती थी और इसमें रोजाना लाखों लोग सफर किया करते थे। वहीं कोरोना संक्रमण फैलने के बाद से पैसेंजर ट्रेनों की सुविधा को बंद कर दिया गया था। अब इन ट्रेनों को एक बार फिर से शुरू किया जा रहा है, लेकिन अब इनमें सफर करने के लिए पहले के मुकाबले यात्रियों को ज्यादा जेब ढीली करनी होगी। और कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन लगातार जारी है। वहीं किसान आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों की याद में मिट्टी सत्याग्रह का आयोजन किया जा रहा है और ये आंदोलन जन आंदोलन के राष्ट्रीय समन्वयक NAPM की ओर से किया जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले 125 दिनों से चल रहे आंदोलन की गति बनाए रखते हुए अलग अलग राज्यों से कृषि खाद्य सुरक्षा के अधिकार को बचाने के लिए किसान लगातार संघर्ष कर रहे हैं, जिसको लेकर मिट्टी सत्याग्रह यात्रा 6 अप्रैल को दिल्ली के टीकरी, सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर पहुंचेगी। साथ ही गांव और शहरों से कलश में मिट्टी इकट्ठा कर आंदोलन में जान गंवाने वालों को समर्पित की जाएगी। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा के डॉक्टर दर्शन पाल के मुताबिक इस सत्याग्रह के जरिए प्राकृतिक संसाधनों सहित आजीविका को भी बचाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही ये मांग लोकतंत्र और संविधान के मूल्यवान ढांचे को बचाने के लिए भी है और इस दौरान आजादी के नायकों की प्रतिमाओं और संघर्ष के प्रतीकों से कलश में एक मिट्टी इकट्ठा कर लोगों से संवाद भी किया जा रहा है। तो कृषि कानून के खिलाफ लगातार प्रदर्शन जारी है। वहीं किसान आंदोलन के दौरान जिन किसानों ने अपनी जान गंवाई है, जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है, उनकी याद में अब मिट्टी सत्याग्रह का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि लगातार कृषि कानून के विरोध में देश भर में विरोध देखने को मिल रहा है। हालांकि इस दौरान कई किसान प्रदर्शन के दौरान अपनी जान भी गंवा चुके हैं। वहीं जान गंवाए हुए किसानों की याद में मिट्टी सत्याग्रह का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि 125 दिनों से चल रहे आंदोलन की गति को बनाए रखते हुए अलग अलग राज्यों से कृषि खाद्य सुरक्षा के अधिकार को बचाने के लिए किसान लगातार संघर्ष कर रहे हैं। वहीं इस सत्याग्रह के चलते अलग अलग जगहों से, अलग अलग शहरों से कलश में मिट्टी इकट्ठा कर आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों को ये सत्याग्रह समर्पित किया जाएगा। आपको बता दें कि एक सत्याग्रह गांधी जी ने किया था, वहीं अब दूसरा सत्याग्रह किसान करने वाले हैं। आपको बता दें कि मिट्टी सत्याग्रह का आयोजन किया जा रहा है, जहां देश के अन्नदाताओं ने जो इस संघर्ष के दौरान जान गंवाई है, उनकी शहादत को याद करने के लिए अब मिट्टी सत्याग्रह का आयोजन किया जा रहा है। और देश में चल रहे कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर का असर अब दिल्ली में भी दिखाई देने लगा है। बता दें कि 20 दिन में ही यहां स्थिति पूरी तरह से बदल गई है। कोरोना के सक्रिय मामले, मौत के आंकड़े और संक्रमण दर में हर सप्ताह इजाफा हो रहा है और इस स्थिति पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी अपनी चिंता जाहिर की है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि अस्पताल में मरीज बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी करीब 70% बेड खाली हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि सरकार मरीजों की संख्या पर लगातार नजर बनाए हुए है। अगर आने वाले दिनों में ये संख्या इसी तरह से बढ़ती रही तो बेड की संख्या को भी बढ़ाया जाएगा और संक्रमण पर काबू पाने के लिए ठोस कदम भी उठाए जा रहे हैं। साथ ही बाहर से आने वाले लोगों पर भी निगरानी रखी जा रही है।
दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर एम्स निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का कहना है कि कोरोना युवाओं को ज्यादा गिरफ्त में ले रहा है। हालांकि उनमें लक्षण हल्के हैं। साथ ही डॉक्टर गुलेरिया ने कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सभी को सचेत रहने की सलाह दी है। इस दौरान डॉक्टर गुलेरिया का कहना है कि संक्रमण ज्यादा उम्र वाले लोगों में फैल सकता है और लक्षण भी गंभीर किस्म के हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो एक बार फिर स्वास्थ्य संसाधनों पर बोझ पड़ सकता है। वहीं डॉक्टर गुलेरिया ने सभी से अपील की कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें। किसान ट्रैक्टर परेड के दौरान 26 जनवरी को लाल किले पर हुई हिंसा के आरोपी अभिनेता दीप सिद्धू ने अदालत में जमानत याचिका दायर की थी। आपको बता दें कि जमानत याचिका पर कल सुनवाई हुई थी, जिसके बाद अदालत ने दिल्ली पुलिस को जल्द से जल्द याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा। बता दें कि सिद्धू पर ट्रैक्टर परेड के दौरान किसानों को भड़काने का आरोप है और अदालत ने पुलिस की पूछताछ पूरी होने के बाद सिद्धू को न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया था, जिसको लेकर अदालत में सुनवाई की गई। अब देखना यह होगा कि दिल्ली पुलिस की तरफ से याचिका पर क्या कुछ कहा जाता है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। और दक्षिण दिल्ली स्थित प्रतिष्ठित प्राइवेट अस्पताल की सबसे बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां आईजीआई एयरपोर्ट पर तैनात एसआई को कोरोना का दूसरा टीका गलत लगा दिया गया। आपको बता दें कि एसआई ने इस पूरे मामले की सूचना 100 नंबर पुलिस कंट्रोल रूम को दी। कहीं न कार्रवाई होते हुए देख एसआई अपने आईजीआई एयरपोर्ट थाने में डीडी एंट्री दर्ज करवा रहे हैं। आपको बता दें कि एसआई राजीव गुलाटी आईजीआई थाने में तैनात हैं। एसआई का कहना है कि वो अपने साथी पुलिसकर्मी के साथ दक्षिण दिल्ली में स्थित एक प्राइवेट प्रतिष्ठित अस्पताल में कोविड की दूसरी डोज लेने 26 मार्च को गए थे। उस दूसरी डोज लगाने के उन्होंने 250 रुपए की पर्ची भी अस्पताल प्रशासन द्वारा उन्हें दी गई थी, लेकिन एसआई ने डीडी एंट्री में ये कहा है कि उसने दूसरी डोज के लिए फॉर्म भरा था और फॉर्म में ये स्पष्ट रूप से लिखा था कि उसने पहली डोज कोविशील्ड की ली थी, जबकि वहां मौजूद स्टाफ ने उसे कोवैक्सीन की दूसरी डोज लगा दी। जब उसने विरोध किया तो उसे सर्टिफिकेट जारी करने से मना कर दिया गया। हालांकि बाद में अस्पताल प्रशासन ने उसे कोवैक्सीन की पहली डोज का सर्टिफिकेट दिया। वहीं गलत तरह से डोज लगने से एसआई को अस्पताल में करीब 1.5 घंटे निगरानी में रखा गया। हालांकि अस्पताल प्रशासन और एसआई एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। वहीं इस मामले में जब अस्पताल के प्रवक्ता से बातचीत की गई तो उन्होंने कोई भी बयान देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। और दिल्ली में लगातार गर्मी अपने चरम सीमा पर है, जहां अधिकतम तापमान 40.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आपको बता दें कि इस दौरान 76 साल का रिकॉर्ड गर्मी ने तोड़ दिया है। दरअसल मार्च के महीने के दौरान दिल्ली में इससे ज्यादा गर्मी कभी नहीं पड़ी। ये जानकारी भारतीय मौसम विभाग ने दी है। वहीं मौसम विभाग ने ये बताया है कि दिल्ली में लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है और ये गर्मी का रिकॉर्ड जो है वो 76 सालों में ऐसा रिकॉर्ड कभी नहीं दर्ज हुआ। वहीं दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण करने को लेकर के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, जिसको नियंत्रण करने के लिए दिल्ली सरकार लगातार कदम उठा रही है। फिर चाहे इलेक्ट्रिक बसेस की शुरुआत हो या फिर दिल्ली सरकार के ऑड इवन फॉर्मूले की, लेकिन दिल्ली सरकार इस दिशा में और क्या कदम उठा रही है, ये जानकारी दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दी है। क्या कुछ कहा है उन्होंने इस दौरान, आइए आपको सुनवाते हैं। प्रदूषण को लेकर के अपनी रिपोर्ट जारी की, जिसमें पहले अंतर्राष्ट्रीय संगठन IQAir.com स्वीडन की जो संस्था है उसकी रिपोर्ट आई थी, जिसमें दुनिया के अंदर और भारत के अंदर अलग अलग शहरों में प्रदूषण के क्या स्तर है, PM 2.5 का क्या स्तर है, PM 10 का क्या स्तर है, इसको लेकर के रिपोर्ट जारी की गई थी। और उसके बाद सेंटर फॉर साइंस एवं एनवायरनमेंट CSE की रिपोर्ट वो सामने आई है। ये जो पहली रिपोर्ट है स्वीडन की,
उस स्वीडन की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में इस बात को प्रमुखता से दर्ज किया गया कि भारत के अंदर, और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार। क्या आप दुबले